है वो अपनी जिंदगी गुजारे। You need to rethink. मरियम नीड्स टू रीथिंक, जबकि महविश जो है वो ऑलरेडी आर्यन के बारे में ही सोच रही है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है। जैसे ही महविश को पता चलेगा कि भैया ये तो इतनी बड़ी कोठी में रहता है, ये तो बड़ा अमीर बंदा है, ये अगर आर्यन गरीब होता तो। हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ झूम ड्रामा की, जिसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले कि महविश जो है वो मरियम के साथ टाका करने वाली है। एपिसोड में क्या क्या देखने को मिलेगा और कौन सा टर्न आने वाला है झूम ड्रामा सीरियल में, हम अपनी इस वीडियो में झूम ड्रामे को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि ये ड्रामे के कुछ स्टूपिड, कुछ रोमांटिक सीन्स जो हम आज डिस्कस करेंगे कि ये ड्रामा बड़ा ही रोमांटिक सा ड्रामा है। ये असफन यार यहाँ निकला है आर्यन की माँ का आशिक। सॉरी सॉरी सॉरी, आर्यन की माँ ने ऑलरेडी अपने लवर से शादी कर ली थी और अब जो है वो कैंसर में मुब्तला है। क्योंकि कैंसर का तो फर्स्ट स्टेज है तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे आर्यन से अब मिलना चाहती है। कि आर्यन अपनी माँ को ही पसंद नहीं करता है, लेकिन जब वो अपनी माँ से मिलेगा कि वो क्या अपनी माँ को पसंद करेगा जब उसको ये पता चलेगा कि मेरी माँ अपने आशिक की वजह से मुझे छोड़कर चली गई थी। आर्यन अब इस कंपनी में भी काम करेगा क्योंकि ये उसी की बेटी की कंपनी है। तो जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है ये बहुत ही अच्छी बात है, जो कि एक प्रोफेशनल बंदी है और इसका कैरेक्टर भी बड़ा स्ट्रिक्ट दिखाया गया है। फिर कितने कॉन्फिडेंस है वो आर्यन के साथ उसकी बाइक पे बैठती है और जैसे धूम मूवी का कोई सीन चल रहा हो। चमत्कार आखिर हो कैसे गया? वो तो कहती थी कि मैं तो प्रोफेशनल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। आर्यन ने कैसे नोटिस नहीं किया? वो तो बड़े ही आराम से उनकी जीप को देख सकता था। हैरी के दोस्तों की जीप और वहाँ खड़े लड़के जो हैं वो बड़े आराम से वीडियो बना रहे हैं और फिर भी उसने इस चीज़ को बिल्कुल भी कैटर नहीं किया। बस रियली वेरी इंसेन सीन। लेकिन यहाँ पर ये भी एक बात मैटर करती है कि महविश इसकी बाइक पर बैठी कैसे होगी। इसके पीछे दो तीन इंटरेस्टिंग सी रीजंस हैं। पहली रीज़न तो ये है कि महविश को हो सकता है कि ऑटोमोबाइल्स का बहुत ज़्यादा शौक है, जो कि जब भी वो इस कंपनी को रन कर रही है। ऑब्वियसली जिस तरह से आर्यन को शौक है मोटर्स का और ऑटोज़ का, तो इस तरह से हो सकता है महविश को भी यही शौक हो, इसलिए उसने पूछा भी। महविश ने पूछा कि ये किसकी व्हीकल है, तो जब उसके मैनेजर ने उसको ये बताया कि ये आर्यन की व्हीकल है तो खैर उसको पता चल गया। रीज़न ये हो सकती है कि आर्यन को जहाँ ये दिखाया कि वो एक बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अटैच है उस बर्थडे में। बच्चा असफन यार के साथ रहता है तो उसकी बर्थडे आएगी तो महविश भी बोलेगी मुझे भी चलना है इस बर्थडे में, और उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए महविश बैठ जाएंगी इसकी बाइक के ऊपर। इस अनदर इंसेन सीन। लेकिन बाइक पे बैठने की जब भी एक रीज़न बनी चाहिए, जब कोई इमरजेंसी और आपको टाइम पर कहीं पहुंचना है बहुत जल्दी में, आ जा सकते हैं हाँ भाई बाइक पे जा रहे हैं, इमरजेंसी थी। लेकिन यहाँ आर्यन ने कहा और फिर महविश एग्री हो गई बाइक पे जाने के लिए। महविश इनकी बाइक पर बैठ के जाने लगी। तो खैर इमरजेंसी शायद यही होगी कि जो बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है बच्चे की, वही इमरजेंसी हो सकती है। महविश ये नोटिस करेगी कि भाई ये तो एक आम सा इंजीनियर है, फिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि ये इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स यानी कि टैब्स जो है इतने एक्सपेंसिव है बच्चों को एज ए गिफ्ट दे रहा है, तो ये तो बड़ा अमीर बंदा है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया है। महविश को इस बात का अंदाज़ा उस वक्त भी हो जाना चाहिए था जब उसने इसकी बाइक देखी थी कि वो 70-80 लाख से कम की बाइक नहीं थी। इतने एक्सपेंसिव टैब्स को देखकर महविश को अंदाज़ा हो गया कि ये बड़ा ही अमीर बंदा है, तो अब इसको महविश स्टॉक करेगी। महविश को पता चलेगा कि भाई ये तो बड़ा ही अमीर बंदा है और ये तो इतनी बड़ी कोठी में रहता है। ये तो सीधा सीधा एक रिश्ता हो गया ना। अगर यहाँ पर आर्यन गरीब होता तो शायद महविश ने इसको मुंह तक ना लगाना था। पता चल रहा है कि आर्यन जो फाइनेंशियल स्टेबल है तो यहाँ तो भैया दाल गल सकती है ना। ने ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना था और आगे जाके क्रिएट करेगी भी, क्योंकि दोनों के जो थिंकिंग है, दोनों के इंटरेस्ट है वो मिलते हैं। आर्यन जो है वो मोटर्स में काम कर रहा है और महविश को भी मोटर्स का ही काम पसंद है और दोनों के यहाँ पर क्लोज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दोनों की थिंकिंग वगैरह काफ़ी मिलती जुलती है। कैरी इस चीज़ को अच्छे से कैच करने वाला क्योंकि उसके पास आ जाएगी एक वीडियो और फिर वो इन दोनों के दरमियान स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, बट के बोलेगा ये फ्लर्टी सा इंसान है, भी काफ़ी एज की हो गई हूँ। आर्यन एक कल का बच्चा है, वो काफ़ी मुझसे छोटा है, अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा पूरा हक है। लेकिन अंदर ही अंदर मरियम अंदर से दुखी होगी बहुत ज़्यादा। आर्यन जॉब के बहाने उसको डिश तो नहीं करने वाला। उसकी दोस्त उसको समझाएगी कि जो लड़का इतनी ज़्यादा ऑप्शंस रखता है तो फिर भी जॉब पर गया तो किसकी वजह से गया? तुम्हारी वजह से गया, तो डैट मीन के ये आपको पसंद करता है। तो अभी कोई भी स्टूपिड डिसीजन नहीं लेना। लेकिन भाई को एक बहाना तो मिल गया है ऑलरेडी और आगे चल के भी इसके भाई को बार बार बहाने मिलते रहेंगे। महविश ऑलरेडी आर्यन से इम्प्रेस्ड हो चुकी है और आने वाली एपिसोड्स में वो ऐसे ऐसे चांसेस देगी कि वो आर्यन के साथ घूमे उठे बैठे। और वो जो बहन भाई वाला एक सीन है ना, यहाँ रिवील होने वाला है, यानी सबको पता चलने वाला है कि जो महविश है ये असफंद यार की पहली बीवी से बेटी है।
तो यहाँ ये एक छोटा-सा टैबू होता है कि जहाँ आपकी पेरेंट्स ने कोई दूसरी शादी की हुई, यानी जैसे कि आपकी मदर ने या आपके फादर ने कोई शादी की हुई हो और वहाँ आपको अपने स्टेप सिस्टर या ब्रदर से प्यार हो जाए, तो ज़माना जो होता है इस रिलेशनशिप को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन स्टिल पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। ड्रामे में तो असल में आपको मिर्ची लगाने के लिए दिखाया जाएगा, लेकिन असल में ड्रामे में कहानी फिट होनी मरियम और आर्यान की, और मरियम जो है वो फ़िलहाल इस सैड नज़र आ रही हैं, क्योंकि ड्रामे में आने वाले एपिसोड्स में यही दिखाया जाने वाला है कि वो बेचारी काफ़ी अपसेट है आर्यन को लेकर। लेकिन इस ड्रामे के बारे में कहा जाए कि इसके ड्रामे के जो रोमांटिक सीन्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। जिस तरह से जो है ये रोमांटिक सीन्स फिल्माए गए हैं, लाइक जब मरियम और जो ये आर्यन होते हैं एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जिस तरह से उनको एक रोमांटिक सीन क्रिएट किया गया है, बहुत अच्छा लगा। ऐसे सीन्स से आप इरिटेट बिल्कुल भी नहीं होंगे। जी हाँ, बहुत अच्छे सीन्स हैं ये। लेकिन सोचने की बात है कि ड्रामे की जो पीक है वो नहीं मिल रही, यानी कि इसकी जो टीआरपी है वो नहीं मिल रही जिस तरह के तेरे बिन ड्रामे की टीआरपी आ रही है। अगर हम दूसरी तरफ आर्यन के दोस्तों की बात करें तो ऐसा लगता है कि उनकी कोई अपनी ज़िंदगी ही नहीं है, वो बस आर्यन के ही आगे पीछे घूमते रहते हैं। इन दोनों दोस्तों के पास और कोई काम नहीं है, बस यही पता करने में लगे रहते हैं आर्यन कब जा रहा है, आर्यन कब आ रहा है, आर्यन को कब पार्टी देनी है, आर्यन से कब पार्टी लेनी है, बस यही काम रह गए हैं इनके दोस्तों के, लगता है। अगर आर्यन के फ्रेंड्स की कोई पर्सनल स्टोरी भी दरमियान में ऐड हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए ड्रामा। इस तरह से आर्यन के फ्रेंड्स वाले सीन काफ़ी फेक टाइप के नज़र आ रहे हैं, कि जैसे दो बच्चे हैं वो अपने आर्यन के पीछे लगाए हुए हैं, वो बस उसी के हर वक्त आगे पीछे चलते रहते हैं। इस तरीके से शायरी के जो चार दोस्तों का एक ग्रुप दिखाया हुआ है, उनमें एक लड़का जो काफ़ी सेंसिबल बातें कर रहा होता है। अरे ये लड़का इतना ही समझदार है, सेंसिबल बातें करता है, तो भाई तू इनके दरमियान कर क्या रहा है। फर्स्ट एपिसोड से ये लड़का अपने बाकी दोस्तों को समझाता रहता है कि भाई तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम ये गलत करो, ऐसा नहीं करो। इस तरह के सेंसिबल बॉयज़ जो हैं वो इस तरह के फजूल छिछोरे ग्रुप्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो ड्रामा काफ़ी स्लो चल रहा है, लेकिन टीज़र्स को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि आगे जाके शायद ड्रामा पीक पकड़ जाए। इस शायरी ने ऑलरेडी मरियम को कह दिया कि यू नीड टू रीथिंक, मरियम को कि तुम्हें सोचने की ज़रूरत है फिर से। दूसरी तरफ महविश जो है वो ऑलरेडी आर्यन के बारे में ही सोच रही है, तो इस तरह से बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सीन बनने वाला है। मरियम की प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ उसकी लव स्टोरी को अटैच कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आर्यन जो है वो महविश को बिल्कुल भी घास नहीं डालने वाला है, और यही चीज़ महविश को ट्रिगर करेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।